नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टार के वेर्बन। स्टार के वेर्बन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को बोलते हैं, और स्टार के वेर्बन जो हैं वो दिखने को तो वीक वर्ब की तरह ही होती हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन, एक वर्ब क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है? ऐसे ही एक वर्ब होती है लेजन। लेजन का मतलब हो गया टू रीड, पढ़ना, ना, किसी टेक्स्ट को, वर्ड को पढ़ना। गेबन, गेबन का मतलब होता है टू गिव, कोई चीज देना। जेन, जेन का मतलब होता है टू सी, देखना। ऐसे ही नेमन की बजाय पहले एसन कर लेते हैं। एसन का मतलब हो गया टू ईट, खाना। एंड नेक्स्ट वन इज नेमन। नेमन का मतलब हो गया टू टेक। अब ये वर्ब्स दिखने में तो वीक वर्ब्स की तरह ही हैं, एक्सप्रेशन, लेजन, गेबन, जेन, एसन, नेमन, राइट? बाकी वर्ब्स की तरह ही हैं ये वर्ब्स भी। लेकिन जब इनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जब भी इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे, कल आया था ना वर्ब कॉन्जुगेशन, हम किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसी वर्ब को कैसे यूज कर रहे हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं? वर्ब कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो ये सारी अपनी सब्जेक्ट हो गई। तो अब इनमें क्या होगा, इन सब्जेक्ट में क्या होगा कि डू और एनएसडी के अलावा, ध्यान देना इस चीज पे, जब भी इन वर्ब्स को यूज करेंगे तो डू और एनएसडी के अलावा बाकी और जो बचे हैं, इश, वियर, ईयर, जीजी, इनके साथ तो वही फॉर्मेट फॉलो होगा जो हमने इधर वीक वर्ब का भी डिस्कस किया है ना? वीक वर्ब का जो डिस्कस किया है कि ई लगेगा, ईएन लगेगा, टी लगेगा, ईएन लगेगा, किसमें? वर्ब के मेन पार्ट में, ठीक है? और वीक वर्ब में डू और एलएसडी के साथ में एस टी और टी लग रहा था, ठीक है? वो एस टी और टी लगने को तो डू और एलएसडी के साथ भी लगेगा, राइट? लेकिन वोवल्स में, कॉन्सोनेंट्स में चेंजेस होंगे, ठीक है? और ये जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट में चेंजेस होंगे, इनका स्पेशली ऐसे कोई रूल नहीं है, हालांकि ट्रिक्स अवेलेबल हैं कि ई आता है किसी वर्ब के अंदर तो उसको हम कभी आई कर देते हैं, कभी आई ई कर देते हैं, लेकिन कब कर देते हैं ये अपन को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ए आता है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में हम उसको चेंज कर देते हैं, फिर किसमें? ए उमलाउट में कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल वाली वर्ब्स भी हम देखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अंदर इश, वियर, ईयर, जीजी के साथ जो भी हम वर्ब कॉन्जुगेट कर रहे हैं वो तो सेम होगा, और फिर बचा पार्ट किसका? डू और एरएसजी का। इसके साथ क्या आएगा वो एक बार याद कर लो, है ना? फिर कुछ वर्ब्स का, है ना, 20-30 वर्ब का आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आदत पड़ जाएगी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का इस तरीके से करना है हमको, ठीक है? तो देखो यहां पर वर्ब का जो मेन पार्ट है वो है स्प्रेश, स्प्रेश, लेज, गेब, जे, एस, नेम, ठीक है? तो इश, पहले देखो एक्सप्रेशन का लेते हैं। फर्स्ट वर्ब क्या है अपनी? जस्ट वेट, एस पी आर ई सी एच ई एन। एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक, बोलना, ठीक है? इसके साथ क्या लगेगा देखो, इश, एक्सप्रेश है, ई लग गया। डू एनएसडी को छोड़ दो एक बार, वियर के साथ ईएन लगाना है तो पूरी वर्ब आ जाएगी। वियर एक्सप्रेशन, ईयर के साथ में एक्सप्रेस्ड, और जीजी के साथ में एक्सप्रेशन। अब एस टी और टी तो यहां पर भी लगाएंगे अपन, वीक वर्ब वाला रूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ई जो आ रहा है उसको आई में चेंज कर देंगे। कहने का मतलब है दो के साथ ये हो जाएगा स्प्रिस्ट, एस टी लगा है लेकिन ई आई में चेंज हो गया, और यहां पर भी क्या होगा? स्प्रिस्ट, ठीक है? दो का पता चल गया ई आई में चेंज हो रहा है तो वही एरएसडी में करना है, इधर अपन ने टी लगा दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है वीक वर्ब वाला रूल तो यहां पर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमको वोवल, कॉन्सोनेंट, कुछ जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, इसीलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही लेजन वर्ब, लेजन या लेजन का मतलब होता है टू रीड, कोई चीज पढ़ना, है ना, रीड करना, ओके? चलो इसका कॉन्जुगेशन देखो, इस लेजे, ए लग गया,
एंड वियर के साथ में ये हो जाएगा लेस देन, एरएसडी के साथ में लेस, एंड जीजी के साथ में लेस देन। लेकिन यहां पर अब ई आई ई में चेंज हो जाएगा, LIEST। और देखो यहां पर एस ऑलरेडी था, तो अपन ने एक एक्स्ट्रा एस और नहीं लगाया, राइट, सिर्फ टी से काम चलाया। और सेम अपना यहां पर हो जाएगा, LIES तो मेन पार्ट हो गया, टी अपन ने यहां पर लगा दिया। तो इश लेजे दो लीस्ट, एर इज द लीस्ट, वियर लेजन, ईयर लेस्ट, जीजी लेजन। ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब में यही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर रूल तो दोनों में सेम फॉलो हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर डू और एरएसडी इन चार के साथ में जो भी वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, वो थोड़ा सा अलग होगा। जो हमको लर्न करना है कहां वोवल चेंज हो रहा है, कहां कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है ना। कुछ वर्ब्स होती है जैसे नेमन वर्ब में कॉन्सोनेंट चेंज होगा, तो हम बाकी सारी वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं ना, गेबन, जेन, एसन, नेमन। ठीक है, गेबन, जेन, एसन, नेमन। ठीक है, सारी वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करते हैं। सब्जेक्ट्स अपने हो जाएंगे इश, डू, एरएसडी, वियर, ईयर, जीजी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो यहां पर गेब मेन पार्ट है, यहां पर जे, यहां पर एस और यहां पर ने। तो एंडिंग्स याद रखना ना, इश, गेब, डू, अब ई आई में चेंज हो जाएगा, डू गिव्स, एर एस डी गिफ्ट। तो चेंज कहां था, सिर्फ डू और एर एस डी में अलग स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर। वियर के साथ पूरा, वियर गेबन, ईयर गेप्ट, एंड जीजी गेबन। ठीक है, गेबन का मतलब क्या हो गया, टू गिव, कोई चीज देना। जेन मीन्स टू सी, देखना। ओके, यहां देखो इज देयर, अब यहां पर ई आई ई में चेंज हो जाएगा, डू रीस्ट, एर इज दी रीट, वियर पूरी वर्ब जेन, ईयर जेट, SEHT, एंड जीजी जेन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज एसन, दैट मीन्स टू ईट, कोई चीज खाना। इस ऐसे, अब ई आई में चेंज हो जाएगा, डू ईस्ट, डबल एस इसी का ही पार्ट था, डबल एस जो है, राइट, वो मेन पार्ट था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एस नहीं लगाया। एरएसडी के साथ में भी इट विल बी सेम, एरएसडी ईस्ट, वियर के साथ में पूरी वर्ब, एसन, ईयर के साथ में एस्ट, एंड जीजी के साथ में एसन। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ब होगी अपनी नेमन, सो इश, नेम। अब दो के साथ देखो, इसमें या इसमें वोवल भी चेंज हो गए, यहां हमने एच को एम में कन्वर्ट कर दिया, ई को आई में, तो इसका कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक्स हैं, हमको लर्न करनी पड़ेंगी ये चीजें। डू निम्स, एर इज दी निम्ट, वियर, नेमन, ईयर, नेम्ड, एंड जीजी नेमन। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के कॉन्जुगेशन हो गए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वीक वर्ब की तरह फंक्शन कर रही हैं, बस डू और एरएसडी में चेंजेज हैं जो हमको याद रखना है। ठीक है, अभी अपन बहुत सारी वर्ब्स की लिस्ट बनाएंगे, एज ए वोकेबलरी अपन को खूब सारी वर्ब्स लिखनी है। ठीक है, और उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो मैं मार्क कर दूंगा, उसका वर्ब कॉन्जुगेशन तो मैं क्लास में करवाऊंगा, और वीक वर्ब का आपको खुद को करना है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात होगी, वर्ब की बात होगी, नेक्स्ट की कल की क्लास में अपन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो वेर्बन, दी वेर्बन, दी वेर्बन, दैट मींस वर्ब्स। कई सारी वर्ब्स तो अपन ने ऑलरेडी लिख ली, फिर भी अपन कुछ वर्ब्स और करने वाले हैं, राइट, जो होगी वो भी आ जाएंगी। माखन, टू डू, या फिर टू मेक। आपको अगर कोई वर्ब पूछनी है तो आप वो भी पूछ सकते हो। कोखन, टू कुक, काउफन, टू बाई, टू परचेज,
lernen, to learn, सीखना. lesen, आज ही पढ़ा है अपन ने, to read. hören means to hear, to listen. schreiben, schreiben means to write, लिखना. sprechen, to speak. fragen, to ask, पूछना. antworten means to answer. denken, to think. denken, to think, सोचना. danken, to thank, किसी को धन्यवाद देना. helfen means to help. yeah, helfen will be help. bringen, bringen is to bring, कोई चीज लाना. नेक्स्ट देखो, essen, to eat. trinken, to drink. हम जब सेंटेंसेज बनाएंगे ना अभी एक दो रोज में, तो फिर हमको इन सारी वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो आप एक बार इनको अच्छे से लर्न कर लेना घर पे. trinken. sehen, to see. gehen, to go. fahren, fahren भी to go होता है, लेकिन किसके साथ में? ट्रांसपोर्ट के साथ में. गेन टू गो जनरल जाने की बात करते हैं या पैदल जाने की बात करते हैं. गेन यूज करना है, फारन यूज करना है किसी भी ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, साइकिल मतलब राइड कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो फारन यूज करना है ना. ऐसे ही गेबन, टू गिव. नेमन, टू टेक. haben, to have, कोई चीज रखना. erklären, explain. schicken या फिर senden या senden, दोनों का मीनिंग क्या हो गया? टू सेंड, किसी को कोई भेजना. या beantworten means to reply. next, bekommen means to get. bekommen means to get. anfangen का मतलब भी स्टार्ट होता है, स्टार्ट. enden means to end. jobben means to job. yeah, joggen, joggen means jogging, jogging करना. then rennen means to run. laufen means to walk. aufstehen means to get up. उठना. aufstehen, to get up. schlafen, sleep, सोना. schlafen, to sleep. genießen, to enjoy. spielen, to play. spielen, genießen, to enjoy. spielen, to play. arbeiten means to work. So there are so many verbs. हमने खूब सारी verbs लिख ली हैं यहाँ पर, ठीक है.
आप लोगों को ये वर्ब्स लर्न करनी है, क्योंकि अगला जो अपना पार्ट है वो ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। सब्जेक्ट की अपनी बात होगी, सब्जेक्ट पर्सन होता है, तो अपन को पर्सनल प्रोनोमेन अभी यूज करने हैं, इस डू वेयर इज दी वियर ईयर जी जी। सब्जेक्ट अगर थिंक है तो थिंक से पहले डेर दी दास दी आइन 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 आर्टिकल यूज करना है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स की अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में, वीक वर्ब्स की बात करी थी, और आज अपन ने बात करी है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, या इधर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की अपन ने बात करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आएगी दैट विल बी फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक दो वर्ड्स बताना चाहता हूं, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, और उसके बाद में अपन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो होता है सब्जेक्ट एंड एक होता है ऑब्जेक्ट। अभी ये याद रखना है कि सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज नोमिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट विल बी आकुजाटिव या फिर डाटिव। ठीक है, ये तीन वर्ड याद रखने, इनका मीनिंग यही होता है इंग्लिश में, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, है ना। इंग्लिश में वैसे अपन को कोई पढ़ाया नहीं होगा ये सब चीजें, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होगा, या फिर हम इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, मतलब इसका तरीका ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि नोमिनेटिव हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा या फिर डाटिव होगा, या फिर ऐसे याद कर लो आकुजाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और डाटिव भी हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डाटिव जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनको कैसे यूज करना है, ये सब चीजें बाद की हैं। बस अभी हमको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नोमिनेटिव होता है या फिर नोमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव डाटिव होता है या फिर आकुजाटिव डाटिव हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। वो चाहे पर्सन हो, वो चाहे यस चाहे वो पर्सन हो या फिर थिंग हो, पर्सन हो या फिर थिंग हो, दोनों कुछ भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कुछ भी हो, अपन को यही पैटर्न याद रखना है ना। अब अपनी जो भी सेंटेंसेस बनाने की कहानी होगी वो सारी इसी पे होगी। ठीक है, ओके, और इधर जो वर्ब्स हैं ये हमको लर्न करनी है, इनके अंदर मैं मार्क कर देता हूं कौन सी वर्ब वीक है कौन सी स्ट्रांग है। ठीक है, और फिर अपन नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपनी उसमें सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए वो सब चीजें देखेंगे, है ना, और सेंटेंसेस बनाएंगे।